मेरे घर में घुसेगा मैं तो गोली मार दूंगा, तो मैं उल्टा केस करवाऊंगा। ये चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ये चाहते हैं। मुसलमानों के एरिया से आपका डिवीजन करवाना चाहते हैं आप? ऊपर छत पे चढ़ गए, उनका झंडा उतार के फेंक दिया, अपना आरएसएस का झंडा लगा दिया। ये आरएसएस के गुंडे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहराइच में हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ और एक राम गोपाल नामी शख्स मुसलमान की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ पर इस्लामिक झंडा लगा होता है, उस झंडे को हटा देता है, जिसकी वजह से छत की रेलिंग भी गिर जाती है और वहाँ पर नारे लगाकर भगवा झंडा लहरा देता है। और उसके नीचे लोग जो नीचे लोग थे उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो नारेबाजी हुई थी वो भी इस तरह हुई थी मुसलमानों को भड़काने के लिए। तो इस सारे मामले में एक वकील हैं, इन वकील साहब से जब बहराइच के मामले में पूछा गया तो इन्होंने क्या ही खूब जवाब दिए। आप इनकी वीडियो को ज़रूर देखें कि ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इनकी आप वीडियो को पहले ज़रूर देखें। बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, क्रिमिनल मामलों के बेहद ही जानकार ML शर्मा जी है। शर्मा जी, आपका स्वागत है। ये मामला अब जुडिशियल हो गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी होगी या उम्र कैद? इनको कुछ भी नहीं होगा, इनको कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? इनको कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी आपके घर में घुसता है बिना आपकी मर्जी के, ज़बरदस्ती, तो उसको सज़ा होनी चाहिए जो ज़बरदस्ती आपके घर में घुसा है, न कि आपको। मतलब कोई आपके घर में आ गया झगड़े के दौरान तो आप उसको गोली मारने को जायज़ ठहरा रहे हैं? कोई आपके घर में घुस करके दंगा फसाद करता है, झगड़ा करता है, आपके लगे हुए झंडे को उतारता है ज़बरदस्ती, आरएसएस का झंडा लगा देता है, वहाँ पे नारेबाजी करता है, योगी आदित्यनाथ की जय बोलता है, आप उसको मना करते हो, वो आपसे गाली गलौज करता है, तो वो अपने परिवार के साथ साथ वहाँ पे तुम उसको उकसा रहे हो, झगड़ा करने के लिए। अगर वो आदमी तो वो आरएसएस का झंडा था, वो धार्मिक झंडा था, धार्मिक हरा झंडा उसने हटाया। धार्मिक झंडा कह सकते हो? कोई तिरंगा झंडा था क्या वो देश का? आप बताइए मेरे को। तिरंगा नहीं थे, धार्मिक झंडा था। धार्मिक या तेल लेने, कौन से रंग का झंडा था वो? आप एक तो सभ्यता की बात कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई अगर आपके घर में जा रहा है, चला गया और झंडा उतार दिया तो उसको गोली मार देनी चाहिए? आप किसी के घर में क्यों जाएंगे? झगड़े के दौरान गया ना, उस घर से पत्थर चले थे, उस घर से गालियाँ हुई थी जी, उन लोगों ने झगड़ा किया था, इसलिए वो जनरली जिस घर से झगड़ा होता है आदमी घुस जाता है। बहुत खूब, वो झगड़ा हुआ था, गालियाँ चली थी, तो वो जबरदस्ती घर के अंदर फिर क्यों घुसा जब वहाँ से झगड़ा हो रहा था? तो झगड़ा पत्थर आ रहे थे, झगड़ा पहले हुआ, पत्थर पहले माला कि पहले वो घुसा घर के अंदर और उसने झंडा बदला। दोनों में क्या चीज पहले हुई? पहले पत्थरबाजी हुई ना, पहले झगड़ा हुई, तो फिर वो घर में क्यों घुसा? जब उसे मालूम है इस घर में घुसने पे पत्थरबाजी हो रही है, झगड़े पे पत्थरबाजी हो रही है, तो वो आदमी जबरदस्ती घर में क्यों घुसा? वो डरपोक नहीं था ना उसका, वो इसलिए युवा था, वो डर के भागा नहीं ना। वो डरपोक नहीं था, डर के भागा नहीं, बल्कि घर वालों को मारने के लिए, उनके गाली गलौज करके जबरदस्ती उनके घर में झंडा बदलने के लिए। वो भी गलत था, कानूनन किसी घर में घुसना भी गलत था, झंडा हटाना वो सब गलत था, लेकिन किसी के गोली मार देना तो ठीक नहीं ना वकील साहब। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए गोली मारने का अधिकारी है। वो सुरक्षा तो झंडा ही तो हटाया था, कोई ऐसा तो नहीं उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की या गोली चलाई, उन तो निहत्था था। अभी आपने बताया ना, उन्होंने काफी गाली गलौज हुई, वहाँ पे झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ लोगों की भीड़ थी और वो अकेला झंडा उतार रहा था, चढ़ करके उसने झंडा उतार के आरएसएस का झंडा लगा दिया, तो उसको तो जान का, उसको उसके परिवार का खतरा हो गया, क्यों पूरी भीड़ उनको मारने के लिए तैयार थी वहाँ पे। अगर वो मना करता वो भैया वो मुस्लिम बहू ले लिया था, तो वो इतने लोग में थे। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उन लोगों ने बदतमीजी की, मुस्लिम पक्ष ने। मुस्लिम बहुल एरिया में गए क्यों? किस लिए गए वहाँ? क्यों नहीं जा सकते? क्या पाकिस्तान का इलाका है, क्यों नहीं जाएंगे? मुस्लिम बहुल इलाके में आप गुनाह है? मुस्लिम बहुल इलाके में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन जाके बदतमीजी करना गुनाह है। बदतमीजी तो कहीं भी करना गुनाह है। हाँ, लेकिन बदतमीजी उनका इलाके में आप न केवल बदतमीजी कर रहे हैं, मुस्लिम के घर में घुस रहे हैं, जबरदस्ती झंडा लगा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए आतंक पैदा कर रहे हैं, उनके घर में लड़कियां हैं, पत्नी है, सब है, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गोली मारेंगे? बदतमीजी किसके साथ किया? आप अपने आप ही बना रहे थे। मैं अपने आप नहीं बना रहा हूँ, वहाँ पे आप थे। नहीं, हम नहीं थे। मारने की नौबत कब आती है? गोली ना मारने की नौबत तब आती है जब घर की सुरक्षा और घर के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का पर खतरा हो जाता है। बिल्कुल मैं ये कह रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उसने झंडा उतारा था। ये आप कहते हैं कि झंडा उतारा था, वो झंडा लगाने गया क्यों? उतारने आपका आरोपियों से बात हुई कुछ? मेरी आरोपियों से नहीं, तो क्या आप वहाँ दर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी? मेरी बात का जवाब दो। मैं बात का जवाब दे, मैंने मैं घुसा क्यों? एक दूसरे के घर में क्यों घुसा? एक मुस्लिम के घर में वो क्यों घुसा? किस अधिकार से घुसा? क्या गलत था वो, क्या वो उन पर झगड़े में, इस झगड़े के अंदर वो गया है जो भी, हालांकि वो भी गलत।
उनके परिवार को वहाँ से जानकर- पत्थर चल रहे थे कहाँ से? उस घर से। अरे अभी कह रहे हो झगड़े के अंदर गया, अभी कह रहे हो झंडा लगाने गया। भाई- चलो ठीक है, घर के अंदर से पत्थर चल रहे थे, झगड़ा हुआ तो वो घर में घुसा क्यों झंडा लगाने के लिए? अगर पत्थर चल रहे थे तो गलत था, वो भी तरीका गलत क्यों था। गया ये बताइए। तरीका की बात है, क्यों गया घर के अंदर? उसके 10 लोग साथ में थे, घर वालों को थ्रेटनिंग हो गई थी, वो परिवार वालों के लिए खतरा हो गया था। लेडी है वहाँ पे साथ में, लड़की है, उसकी बहन है, उसकी सिस्टर है, उसके माँ है, और भी लेडी थी, उनको खतरा हो उसने गया। किसी को कुछ तो कहा फिर थोड़ी ही, वो तो क्यों नहीं झंडे कहा? को बिना कहे वो थोड़ी गया, उन्होंने बुलाया था लड्डू दे के, आओ लड्डू खाओ, जाओ जी झंडा ले आओ। हुआ ना, उससे पहले झगड़ा हुआ, क्यों हुआ झगड़ा? गाली गोल। क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो गीत चल रहे हैं वो गीत बंद कर दीजिए, उनके धार्मिक जो गीत वो चल रहे थे उनका उन घर पर है, ऊपर वो उनका अरे सड़क तो उनकी नहीं है, तो सड़क पे वो क्यों आए? क्यों नहीं आएंगे? नहीं आ सकते। आप अपने घर की सड़क पर रोक सकते हैं किसी को? हम सड़क पे नहीं रोक सकते, धार्मिक गीत नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते? नहीं। क्यों नहीं बजा सकते? नहीं, चलो उसमें बनते बहुल एरिया है, हम नहीं पसंद करते तो हम नहीं तो आपके बनाएंगे। कहने से कानून नहीं बदल सकते? हमारे कहने से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आपको कौन डिस्टर्ब? कानून है, आप किसी के घर में जाकर के झगड़ा नहीं कर सकते, आप किसी के घर के सामने गाने नहीं बजा सकते उल्टे सीधे। अगर सामने वाले किसी के घर के सामने रास्ते पर को जा रहे हैं ना, जुलूस तो जनरल रास्ता रास्ते किसी के घर के- मुसलमानों का भी जाता है, ताजिया निकलता है, उनका भी चलता है। दूसरे रास्तों से जाइए। क्यों जाए? तो ये पाकिस्तान है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा यहाँ पर कि इस एरिया से जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप नहीं, मुसलमान, आप ये चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं मुसलमानों के एरिया से आप देश का डिवीजन करवाना चाहते हैं आप? देश का देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते हैं आप? आप लोगों ने तो करवाया है देश का डिवीजन, इसीलिए करवाया है कि आप मुसलमानों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके ऊपर गलत लांछन लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं? जाकर के जबरदस्ती उनके घर में घुसते हैं, जबरदस्ती घर में झंडा फहराते हैं, जबरदस्ती गोली मारने की नौबत लाते हैं। जब तो गोली लगी लड़के को, नहीं तो क्यों लगती गोली? आप कहते हैं उसके साथ मारपीट की तो गोली कब मारी? पहले गोली मारी और पहले मारपीट की? क्या किया? अभी मारी हो, उसके साथ मारपीट भी हुई, उसके नखून भी खींचे गए, उसको 6 गोली भी लगी, उसके शरीर पे हिंसा, तो वो भी ठीक है। गोली पहले मारी गई, अरे कुछ भी मारो, पहले गलत बात। ये क्या गोली बात है? पहले मारी गई कि नाखून पहले खींचे गए? पहले साथ टॉर्चर किया, पहले टॉर्चर किया। किसने किया टॉर्चर? तो उसी जिनको पकड़ा गया है उन पर ही आरोप है। किसने? वो क्या वो सारे उसी घर में रहते थे? एक बाप के 2-3 लड़के हैं, उसी एक से बाप के कितने लड़के हैं? दो लड़के जो अरेस्ट है, जिनके पैरों में गोली लगी है। अरेस्ट। और उस घर में कौन था? उसका बाप था, उसके 2 लड़के अरेस्ट हुए, एक 2 और साथी घर में थी। कौन था? उनके मुझे क्या पता कौन था, मैं घुसा था घर से तो मेरे भी गोल लगती। उस घर- आप तो कह रहे घर में क्यों घुसे? बिल्कुल सही बात, उस घर में उनकी लड़की भी थी, मुझे क्या पता उसकी पत्नी भी थी। शर्म आनी चाहिए आपको अधूरी बात बोलने में। लेडी थी उस घर के अंदर में, ये जबरदस्ती घुसे थे, क्या करने? बदतमीजी करने घुसे छत थे। पे गया था, घर में नहीं घुसा था। मैं क्यों? तो छत क्या घर से बाहर थी? छत क्या घर से घर छत के पे बाहर थी? छत कहाँ पे थी? घर में ही तो छत थी। के ऊपर छत, के अंदर घर के ऊपर होती है छत। घर के अंदर लेडीज थी। उनके जनाने खाने में नहीं घुसा था। तुम्हें क्या पता? तुम थे वहाँ पे? वीडियो तो है ना, तुम थे जो वहाँ पे? चीजें आ रही है सामने, जो वीडियो आ रही ना है- आप थे ना मैं था, लेकिन जो चीजें सामने आ रही, ये तो आरोप ये किस वीडियो में दिखाया? वो कोई ये आरोप तो नहीं आरोपियों ने भी आपके पास नहीं कोई एविडेंस नहीं है कि उस घर में लड़कियां लेडीज नहीं थी। ये लोग घर में घुसे, घर में लेडीज थी, इन्होंने लेडीजों से बदतमीजी की। घर ये अपने आप बना रहे हैं आप चीजें। ऊपर छत पे चढ़ गए, अपने उनका झंडा उतार के फेंक दिया, अपना आरएसएस का झंडा लगा दिया। ये आरएसएस के गुंडे थे, ये जानबूझ के दंगा फैलाने का इनका उद्देश्य था। इसीलिए ये मुसलमानों की बस्ती में घुसे, वहाँ जानबूझ के इन्होंने झंडा किया, झगड़ा किया, घर के अंदर घुसे, इन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी की, झंडा निकाला, अपना झंडा लगा दिया। अगर लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होती, ये कहीं नहीं है, ये आप अपने आप नहीं है। ये सिर्फ वकील होने के नाते आप तथ्य, आप जानते हैं चीजों को किस तरह मॉडिफाई, इसलिए आप फर्जी बात कर रहे हैं। मैं सीधे कहता हूँ, मैं कोई फर्जी बात नहीं ये कर फर्जी बात है, ये आप- कहीं से आए नहीं, ये आपके पेट से उत्पन्न बात है। नहीं, सही कहते हो। ये लोग जो है हवा में चढ़ गए ऊपर, हवा में ही आपके उन्होंने सब कुछ किया, हवा में इनको अपने आप गोली लग गई। सारा दोष उन लोगों का है जो उस पर घर में रहते हैं, है ना। और ये तो कहीं से आप कहीं रास्ते, आपके वकील साहब, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आप सुनिए घर ना, में क्यों आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, आप पत्थर आप उस, पड़ोसी मेरे घर में घुसेगा, अरे सुन तो लो, पड़ोसी मेरे घर में आपके आपके लिए घुसेगा, मेरे घर में घुसेगा, मैं तो गोली मार दूंगा। घुस के देखे, राइट बनता है हर आदमी का। अगर कोई आदमी जबरदस्ती आपके घर में घुसता है तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे गोली भी मार सकते हैं। ये गोली मारने का राइट अगर हो गया ना इस तरह से, तो इस देश में कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ। सही कह रहे हो। अभी दबा के कितना रखना चाहते हो लोगों को? दबाओ, ये तो दंगा बढ़ता जाए धीरे धीरे, कोई नहीं बच रहा, सबको गोली ही लग रही है। जिस